एक बात आप ध्यान से सुनिए, ये सभी लोग जितने भी आए ना, कम से कम कुछ ज्ञान लेके तो जरूर जाएं। सम नॉलेज यू शुड गेट, एंड यू शुड ऑलवेज मेक अदर पीपल नो हाउ थिंग्स वर्क, कैसी चीजें काम करती हैं। शहरों में दो में से एक बंदा फैटी लिवर, दो में से एक पर्सन फैटी लिवर। अच्छा, लिवर कॉम्प्रोमाइज सभी का ही है, किसी ना किसी लेवल पे उसको तकलीफ है ही है। तो क्या करेंगे? और ये लिवर कॉम्प्रोमाइज क्यों हो गया, इसको नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर में कभी भी ऐसी चीजें डालेंगे जो आपके शरीर उसके लिए डिजाइन नहीं हुआ, तो लिवर आपका खराब होगा ही होगा। जैसे पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो इंजन खराब हो जाएगा। तो आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ। मगर इसमें बचपन से, चाहे वो वैक्सीनेशन के नाम पे हो, चाहे वो इम्यूनाइजेशन के नाम पे हो, चाहे वो कोल्ड फ्लू फीवर इसके नाम पे हो, दर्द के नाम पे हो, आप लोग केमिकल तो डाल ही रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे बड़ा नुकसान कौन झेलता है इसका? अगर आपका शरीर केमिकल इनटेक के लिए, केमिकल खाने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ, और आप उसमें केमिकल डाल रहे हैं, तो नुकसान कौन झेलेगा? सबसे पहले जो नुकसान झेलेगा वो आपका लिवर झेलेगा। और इसी वजह से लिवर की बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है, केवल लिवर की नहीं। अगर आपको लगता है कि बाकी जितनी प्रॉब्लम है लिवर से रिलेटेड नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम में लिवर आता ही है। डायबिटीज है तो भी लिवर आता है, थायराइड है तो भी लिवर आता है, ब्लड प्रेशर हार्ट डिसीज है तो भी लिवर आता है, आर्थराइटिस है तो भी लिवर आता है। लिवर पहला ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म का, और ये सब मेटाबॉलिक डिजीज कहलाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये पता है कि लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसको रिजुवनेट करना तो पड़ेगा, तभी ठीक होगा। वरना तो क्या बोलेंगे, लिवर ट्रांसप्लांट करा लीजिए। अब इसको ठीक करने की दवाई कौन सी, लिवर को कौन सी दवाई ठीक करती है मालूम है? अभी बताया मैंने, दवाई ही लिवर को खराब किया है, तो दवाई ठीक कर पाएगी क्या, आप बताइए? कभी भी नहीं कर पाएगी, कोई दवाई लिवर को ठीक नहीं करती है। पपीता खा के लिवर ठीक कर लेंगे आप? तो सभी लीवर ठीक कर लो पपीता खा के, हो जाएगा। देखो, फूड से आपको एनर्जी मिलती है, सभी लोग जानते हैं ना। मैं गलत प्रूफ करूं आपको? 50 साल का इंसान 50 साल तक भोजन किया, वो ताकतवर बना है कमजोर बन गया? 60 साल का इंसान 70 साल 80 साल तक भोजन किया, उसको सुपर ह्यूमन बन जाना चाहिए था ना, इतनी एनर्जी मिल जानी चाहिए थी, इतना ताकतवर बन जाना चाहिए था। वो तो और कमजोर ही होता जा रहा है। 80 साल में तो जाने की तैयारी शुरू हो गई। नहीं। तो आपका जितना बल बचा है शरीर में, उतना ही लिवर अपने आप को ठीक करेगा। लिवर अपने आप को ही ठीक करता है, कोई ठीक नहीं करता लिवर को। लेकिन क्या ठीक करेगा लिवर को? आयुर्वेद का पहला नियम, यथा बलम तथा निदान। जितना शरीर का बल है उतने ही आप ठीक होंगे। कोई दवाई आपको ठीक नहीं करती है। अगर आप दवाई से ठीक हुए तो आप क्रेडिट दे रहे हो दवाई को, ठीक तो आपके शरीर ने ही किया। ठीक है, तो यथा बलम तत्, जितना शरीर का बल होगा उतना ही वो रिकवर होगा। अगर लीवर कमजोर है, आपका शरीर का बल अच्छा है, तो वो रिकवर कर जाएगा। तो शरीर का बल बढ़ाने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग कुंभक कर रहे हैं? क्योंकि कुंभक ही शरीर के बल को बढ़ाने का नियम है। कितने लोग कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा। तो आप सोचेंगे ऐसे ही ठीक हो जाए लिवर, तो अगर बल है आपके शरीर में उतना ही ठीक होगा। लेकिन बल बढ़ा लेंगे तो कोई ज्यादा भयंकर बीमारी भी ठीक हो जाएगी, शरीर कर लेगा उसको ठीक। तो यथा बलम तथा निदान आयुर्वेद का पहला नियम, और कुंभक आयुर्वेद का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है, जो कि गायब हो गया, गुम हो गया, विलुप्त हो गया। ये सभी को करना ही पड़ेगा, वरना इसको ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, शरीर में आप जो और बातें कह रहे हैं, सूजन आ रही है, सोलो मतलब रिटेंशन हो रहा है, या गैसेस रिटेंशन हो, या
कई लोगों को फैट रिटेंशन, मतलब फैट नहीं निकलता शरीर से, है ना, पानी रुक जाता है शरीर में। तो ये चीज क्यों हो रही है? क्योंकि शरीर में कोई चीज फैल नहीं रहा। लीवर कमजोर हो गया और शरीर में कोई चीज फैल नहीं रहा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। प्रेशर में ही कोई भी चीज फैलती है, ये बात आप समझिए। और प्रेशर क्रिएट करने का नियम कुंभक है। तो ये करेंगे तो ब्लोटिंग भी जाएगी, रुकावट भी जाएगी, वेट भी कम होगा, लिवर रिजुविनेट होगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। शरीर का बल इस वक्त में 3 जनरेशन में देखें तो कम हो चुका है। इसको बढ़ाएंगे तभी बीमारी ठीक होगी, वरना तो सारी बीमारी बढ़ रही है, कोई भी तो कम नहीं हो रही। तो हमें ह्यूमन बॉडी का बल बढ़ाना ही पड़ेगा।